प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया के 8वें अध्याय की, जिसका नाम है सभ्यता का आरंभ। आज हम यह जानेंगे कि सभ्यता का आरंभ किस प्रकार हुआ। सबसे पहले मनुष्य भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता था, और जब मानव ने कृषि की खोज कर ली तब मानव को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रही। लेकिन मनुष्य ने खेती करना कैसे सीखा होगा? ऐसा लगता है कि फल और सब्जी इकट्ठा करने वाले लोगों ने देखा होगा कि अनाज के बीज पानी से भरी जमीन में बोने पर कुछ महीनों बाद इसकी फसल तैयार हो जाती है। खेती करने से मनुष्य के पास इतना अनाज था कि वह बड़े बड़े जनसमूह के लिए पर्याप्त था। हर किसी को अपने लिए अन्न उगाने की आवश्यकता नहीं थी, तो उनमें से कुछ लोग शिल्पकार बन गए। उन्होंने घड़े और बर्तन बनाए जिसमें किसान पानी और अनाज रखते थे। उन्होंने सुंदर जेवर और लकड़ी का सामान भी बनाया। लोहारों ने किसानों की आवश्यकता अनुसार औजार बनाए। उन्होंने शस्त्र भी बनाए, इसके बदले में वे अनाज लेते थे। जिस प्रकार आज हम नियम व कानून के हिसाब से रहते हैं, उसी प्रकार प्राचीन सभ्यताओं में लोगों को सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। ये प्रथम सभ्यताएं थी जो एशिया और अफ्रीका में पनपी थी। कुछ प्राचीन सभ्यताओं के नाम इस प्रकार हैं: मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन चीन की सभ्यता आदि। सबसे पहले बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, जहाँ के रहने वाले लोग सुमेरियन कहलाए। यह सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच उपजाऊ जमीन पर पनपी थी। यहाँ के किसानों ने शीघ्र ही नदियों से खेती तक सिंचाई की नहरें बनाना सीख लिया था। इसी सभ्यता के लोगों ने पहिए की खोज की थी, जिससे आगे चलकर कई प्रकार के वाहनों में उपयोग किया जा सका। अब बात करते हैं मिस्र की सभ्यता की। यह नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। प्राचीन मिस्रवासी पीने के पानी और सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित थे। हर वर्ष नदी में बाढ़ आती थी। बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती थी। यहाँ के लोग मवेशी और भेड़ पालते थे, जिससे दूध और मांस जैसी भोजन संबंधी आवश्यकता पूरी होती थी। सिंधु नदी के किनारे बसी हड़प्पा सभ्यता मिस्र और सुमेर सभ्यता दोनों सभ्यताओं से विकसित थी। नगर निर्माण और जल निकास व्यवस्था में यह सभ्यता बहुत उन्नत थी। प्राचीन चीन सभ्यता पीली नदी घाटी के पास विकसित हुई। लकड़ी के भवन एवं रेशम के वस्त्र के निर्माण में यह सभ्यता विकसित थी। इन सभ्यताओं में बहुत सारे आविष्कार हुए, जैसे पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि आदि। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभ्यताओं के आरंभ के बारे में जान चुके हो। अब आप हमें यह बताओ कि आपको प्राचीन सभ्यताओं के रहन सहन तथा आज के रहन सहन में क्या समानताएं लगती हैं। चलो मिलते हैं अगली कक्षा में।